स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे, आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो फर्स्ट पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का करवाया था उसमें मैंने आपको नेमिंग के लिए लिगेंड्स के नाम बताए थे। तो जो नेमिंग होती है, नेमिंग में ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी होती है सेंट्रल मेटल की। सेंट्रल मेटल इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेटल है, मेटल को हम X लिखते हैं। अब हम चेक करते हैं कि लीगेंड कौन सा लगा है। उस लीगेंड पे हमने चार्ज चेक करना होता है। जैसे यहाँ पे Cn है, Cn इज सायानाइड, तो एक सायानाइड पे -1 लगा है, -1 होता है। अभी कितने सायानाइड लगे हैं? 6 सायानाइड लगे हैं। उसके बाद चेक करना होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज होता है तो उसको इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे लिखना होता है। सेंट्रल मेटल इज X। कितने लीगेंड है? 6 लीगेंड है। एक लीगेंड के ऊपर कितना चार्ज है? -1, तो 6 के ऊपर कितना होगा? -6 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है दैट इज -4, तो -4, तो आंसर आएगा +2। दैट मीन जो आयरन है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। सिमिलरली सेकेंड वन कोबाल्ट और कार्बोनिल में डिफरेंस होता है। कोबाल्ट के साथ जो ऑक्सीजन होती है वो स्मॉल होती है, कार्बोनिल के साथ ऑक्सीजन बड़ी होती है। ऑक्सीजन नहीं, वैसे हम 0O बोलते हैं, इसके साथ ऑक्सीजन लगी होती है CO। तो निकल, सेंट्रल मेटल इज निकल, उसको हम X मानेंगे। लीगेंड कितने लगे हैं? 4 लीगेंड लगे हैं। एक कार्बोनिल पे 0 चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है, तो 4 कार्बोनिल के पे कितना होगा? 0। स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो इस केस में निकल जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अभी अगर हमारे पास मल्टीपल लीगेंड्स आ जाए तो क्रोमियम इज दी सेंट्रल मेटल, तो उसे X कंसिडर करेंगे। जो अमीन होती हैं, अमीन पे 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल होती है। दिस इज नाइट्रेट, नाइट्रेट पे -1 है। X प्लस कितने लीगेंड है अमीन? 4, उस पे चार्ज 0। नाइट्रेट कितने हैं? 2, एक पे -1, तो X इज ओवरऑल ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0, तो X - 2 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +2। अभी जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज है, मैंने सिर्फ यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसीज की बात की है। अभी जो अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई एटम और ग्रुप प्रेजेंट होगा वो भी कंट्रीब्यूट करेगा टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। तो इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट टॉप एग्जांपल्स हैं जिसमें प्राइमरी वैलेंसी भी प्रेजेंट है। तो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का तरीका सेम है, बट हम अब प्राइमरी वैलेंसी को भी इंक्लूड करेंगे टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। जो पोटाशियम है, पोटाशियम इज एल्कली मेटल, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इस पर प्लस चार्ज +1। कितने हैं? आयरन को हमने X माना। पोटाशियम कितने हैं? 2, एक के ऊपर +1। नेक्स्ट वन सायानाइड, जो सायानाइड है, सायानाइड के ऊपर -1 होता है। कितने हैं? 6, एक के ऊपर -1। ओवरऑल चार्ज इज 0। तो अभी कितना हुआ? X + 2 - 6 इज इक्वल टू 0। तो टोटल कितना हो गया? X - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +4 है। सेकेंड वन, जो अमीन है, अमीन पे होता है 0 चार्ज, तो आयरन है +3 में, सॉरी +4 में। जो अमीन है, अमीन पे 0 चार्ज, कितने हैं? 4। जो वाटर है, वाटर पे भी 0 चार्ज होता है, कितने हैं? न्यूट्रल होता है वो, 2। अभी क्लोरीन, एक क्लोरीन पे -1 होता है, तो 2 क्लोरीन है,
-1, ओवरऑल चार्ज इज 0, तो x इज इक्वल टू +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। नेक्स्ट वन इज क्रोमियम, x इस पे 0, दिस इज नाइट्रेटो O, -1 होता है एक पे, तो ये -1 ही है। ये सल्फेट है, सल्फेट पे एक पे SO4 नेगेटिव लिखते हैं हम, -2, तो ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0, तो x -3 इज इक्वल टू 0, कितना चार्ज आ गया, +3। अभी यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रही हूँ, आपने सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। जैसे दिस वन C2O4 3, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, एक ऑक्सैलिक पे -2 होता है। नेक्स्ट वन इज Hg, मर्करी जनरली जो होती है +1 स्टेट में एग्जिस्ट करती है मर्करी। Hg, दिस इज कोबाल्ट, दिस इज थायोसाइनेट, थायोसाइनेट पे -1 होता है। नेक्स्ट वन हम ले लेते हैं जिसमें प्राइमरी वैलेंसी प्रेजेंट हो, तो उसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे हम यहीं पे चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रेट कर देंगे NO3, क्रोमियम का Cl4, Cl2 NH3 4, ठीक है जी। तो आपने इनकी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ जनरल चीज़ें याद रखनी होती हैं। तो अगर तो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी प्रेजेंट है, प्राइमरी वैलेंसी प्रेजेंट है, तो हमें चेक करना होता है प्राइमरी वैलेंसी किस साइड है। तो अगर प्राइमरी वैलेंसी लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव होगी, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स आएगा वो नेगेटिव होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आ रहा है तो उसका जो सेंट्रल मेटल होगा उसके नेम के पीछे 8 लग जाएगा। जैसे अगर क्रोमियम है सेंट्रल मेटल, तो अगर ये आयनिक आ रहा है तो इसे हम लिखेंगे क्रोमेट। अगर प्राइमरी वैलेंसी राइट हैंड साइड आ रही है वो नेगेटिव होगी, तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, तो नेम एज इट इज रहेगा क्रोमियम, ठीक है जी। तो रूल्स होते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर प्राइमरी वैलेंसी है उसको नेम करना है, फिर नंबर ऑफ लीगेंड कितने हैं उसको नेम करना है, फिर लीगेंड का नेम लिखना है, फिर मेटल को नेम देना है, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, ठीक है जी। तो अगर प्राइमरी वैलेंसी राइट हैंड साइड पे आ रही है तो ये लास्ट में चला जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी को नेम देना। प्राइमरी वैलेंसी का नेम एज इट इज रहता है। अगर ये पोटाशियम है तो पोटाशियम लिखेंगे, अगर ये सल्फेट है तो सल्फेट लिखेंगे, कोई भी चेंज नहीं आता। तो रूल्स पढ़ते हैं। सो फर्स्ट रूल, अगर नंबर ऑफ लीगेंड्स, अगर 2 लीगेंड्स है तो जो वर्ड यूज होगा दैट इज डाई, अगर 3 सेम लीगेंड है तो ट्राई, अगर 4 है तो टेट्रा, अगर 5 है तो पेंटा, अगर 6 है तो हेक्सा। अगर डिफरेंट लीगेंड प्रेजेंट हो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। जैसे अगर क्लोरीन और वाटर है तो क्लोरीन के लिए क्लोरीन C से स्टार्ट होता है और एक्वा A से स्टार्ट होता है, तो प्रेफरेंस इससे मिलेगी, फर्स्ट इसको नेम दिया जाएगा। अगर जो लीगेंड प्रेजेंट है, लीगेंड के नेम में ऑलरेडी डाई और ट्राई आ रहा है, तो उस केस में अगर वो लीगेंड्स 2 टाइम प्रेजेंट है और 3 टाइम प्रेजेंट है, जैसे EN है, दिस इज इथिलीन डाई अमीन, इसके नेम में ऑलरेडी डाई आ रहा है, तो ये 2 अगर प्रेजेंट है, तो अगर 2 प्रेजेंट है तो हम बिस और ट्रेस यूज करते हैं।
अगर 2 है तो बिस इथिलीन डाइअमीन, अगर 3 होगा तो यहाँ पे ट्रिस आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपको लिगेंड्स के नेम और उसकी ऑक्सीडेट चार्ज पता होना चाहिए। तो पहले हम सिंपल टाइप्स की नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिखा है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, इसको x मान लेते हैं। एक सोडियम पे +1 होता है तो 2 पे +2 आ गया। एक नाइट्रो पे -1 होता है तो 6 पे आ गया -6, दैट इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +4। तो प्राइमरी वैलेंसी इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो कॉम्प्लेक्स जो हो गया हमारा वो अनायनिक, मतलब जो मेटल है, मेटल के नेम के पीछे 8 लगेगा। तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करना है, सोडियम एज इट इज, इसके बाद थोड़ा गैप देना है। फिर लीगेंड कितने हैं, 6 के लिए हेक्सा। कौन सा लीगेंड है, नाइट्राइट, हेक्सा नाइट्राइट। किसके थ्रू बॉन्डिंग है, नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग। ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम जो नेम देंगे वो हम मेटल को नेम देंगे। यहाँ पे नाइट्रो आएगा, नाइट्राइट नहीं आएगा। हेक्सा नाइट्रो एन, और लीगेंड मेटल इज कोबाल्ट। अनायनिक है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए 8। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4, उसको रोमन में लिखेंगे। एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे दिस वन K3, यहाँ पे हम ले लेते हैं आयरन, ले लेते हैं C2O4 3 टाइम्स। ठीक है जी। तो C2O4 इज ऑक्सालेट। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको X मानेंगे, +3 इसलिए क्योंकि एक पोटाशियम पे +1 होता है तो इन पे +3। ऑक्सालेट कितने हैं, 3, एक पे -2 इज इक्वल टू 0। तो x -6 आ गया क्योंकि ये -6 है, +3, तो x इज इक्वल टू x -3 इज इक्वल टू 0। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अभी प्राइमरी वैलेंसी इस साइड है, पोटाशियम, तो ये अनायनिक हो गया। कितने हैं, 3 ट्राई। ऑक्सैलिक एसिड के लिए ऑक्सालेटो यूज़ होता है, ऑक्सालेटो। अभी हम आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट लिखते हैं। अगर ये अनायनिक आ रहा है, अगर ये कैटायनिक आएगा तो इसे हम लिखेंगे आयरन। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3, रोमन में ऑक्सीडेशन 3। और एग्जांपल करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें सेंट्रल एटम इज पहले ऑक्सीडेशन स्टेट X, अमीन 4 है, एक पे 0 होता है। साइनाइड 2 है, एक पे -1 होता है। सल्फेट एक ही है तो -2 इज इक्वल टू 0। तो x -4 इज इक्वल टू 0, x इज +4। अभी प्राइमरी वैलेंसी इज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, तो ये हो गया प्लस, तो इसका नेम एज इट इज आएगा। अभी हमारे पास 2 लिगेंड है, एक है अमीन, एक है साइनिडो और साइनो। तो ए सी से पहले ए आता है तो इसको नेम देंगे। कितने हैं, 4 टेट्रा अमीन, गैप नहीं होना चाहिए। कितने डाई साइनिडो, क्रोमियम एज इट इज, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 4। अभी लास्ट पे इस पे गैप होना चाहिए, सल्फेट। प्राइमरी वैलेंसी अगर इस साइड है तो गैप इस साइड ही लिखेंगे, अगर इस साइड है तो इस साइड लिखेंगे। अभी अगर एब्रीवेशन दी हो, जैसे EN दिया है, EN इज 3, तो Cl जो है दैट इज 3। अभी अगर प्राइमरी वैलेंसी 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो उसके आगे कुछ नहीं लगा होगा, डाई ट्राई कुछ नहीं लगा
लिखना, एज इट इज़ लिखना है। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, इथिलीन डाइअमीन पे 0 होता है, न्यूट्रल होती है। एक क्लोरीन पे -1 तो 3 पे -3, तो x इज इक्वल टू 3। अभी इस साइड प्रेजेंट है तो कैटायनिक है, तो एज इट इज़ नेम आएगा। ये है इथिलीन डाइअमीन, इसका नाम है इथिलीन डाइअमीन। ऑलरेडी नेम में डाई आ रहा है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। कितने हैं? 3 ट्रिस। क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3, लास्ट में क्लोराइड। अगर यहाँ पे C6H5 3 टाइम्स P दिया होता तो ये 3 होते, तो ये 3 है ट्रिस, दिस इज ट्राईफिनाइल फॉस्फेट, यहाँ पे आ जाता ट्राईफिनाइल फॉस्फेट, क्योंकि ऑलरेडी ट्राई यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रही हूँ। एक और बात, अगर हमारे पास सिल्वर और गोल्ड आए, अगर जो सिल्वर है, सिल्वर अगर अनायनिक हो, मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो उसे हम सिल्वर नहीं लिखते, उसे आर्जिनेट बोलते हैं। सिमिलरली अगर गोल्ड अनायनिक है, दैट मीन प्राइमरी वैलेंसी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो उसके लिए हम गोल्ड नहीं और रेट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रही हूँ, आपने उसकी सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जैसे PT इज़ प्लेटिनम, आपको D ब्लॉक एलिमेंट भी आने चाहिए सभी। Cl, दिस इज H2O 2 टाइम्स, और यहाँ पे Cl2 लिख लेते हैं, और दिस इज Cl। नेक्स्ट एग्जांपल इज K2, दिस इज प्लेडियम, PD, Cl 4 टाइम्स। नेक्स्ट एग्जांपल, आपने ये सॉल्व करनी है एग्जांपल सभी। कोबाल्ट, NH3 5 टाइम्स। नेक्स्ट Cl, Cl2। नेक्स्ट एग्जांपल इज Cr, CO6 times. Next is CO, Cl2, ethylene diamine 2 times, Cl. Next is K3, Cr, C2O4 3 टाइम्स। तो ये आपने सॉल्व करनी है और इसका नेम बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सो आई होप आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, ऑल्सो कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।